TRE-3 में पेपर लीक हुआ, 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हजारीबाग से 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसका मास्टरमाइंड कौन है? उसका कौन है सरगना? जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देते व्यक्ति, जो करप्शन आदि लोगों के साथ उनकी संलिप्तता हो, अब वो सीधे आप गारंटी लेता हो कि हम जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देंगे, तो भाई अब कैसे पेपर लीक पाई? ऐसे तो हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो जेल के अंदर होना चाहिए। कभी बता रहे हैं कि संजीव मुखिया है, कभी बताया डॉक्टर शिव है, उसी का बेटा है। तो ये तो एक तो रैकेट चल रहा है ना, सिपाही भर्ती का रैकेट का सरगना है, वही पेपर लीक, नीट का पेपर है, वही आप डीजीपी बहुत बड़ा पद होता है, राज्य में एक ही पद है, और उसमें ये जाके व्यक्ति जो है डीजीपी पद पर रहे हैं और वो व्यक्ति इतने बड़े चीजों को शर्मसार कर दिया। क्या जरूरत थी उनको बनाने का? बिहार के पूर्व के सीएसबीसी के चेयरमैन रह चुके एसके सिंघल के ऊपर देखिए कार्रवाई की आंच आने की बातें हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई ने कहीं ना कहीं यह साफ कहा है कि एसके सिंघल पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर पत्र भी जारी किया गया है। अब जाकर सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर देखिए उनके ऊपर जिस तरीके से आंच आनी है, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, इसमें 10% कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं एजेंसी से एसके सिंघल ने लिया था। हमारे साथ बात करने के लिए छात्रता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ जी, जिस तरीके से खबरें आ रही है एसके सिंघल को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है कहीं ना कहीं कहा गया है कि कार्रवाई की जाए, ऐसे में कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल और प्रेस के मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग काफ़ी इस मामले को उस समय भी उठा रहे थे कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक में हम लोग चीख कर बोल रहे थे कि बिना चेयरमैन की संलिप्तता के संभव नहीं है, और चेयरमैन की संलिप्तता उसमें थी। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी और जांच कई तरह से हुई, उनसे पूछताछ की गई, और जो चीज़ अब सामने आई है कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया क्वेश्चन पेपर छापने का, उसमें कमीशन 10% जो है तय था। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो डीजीपी को चिट्ठी लिखा गया है, उसमें अब स्पष्ट है कि एक अनुमोदन किया गया है कि इनके ऊपर सिफारिश के तौर पर। लेकिन मैं आज अभिषेक जी, मैं आज उस बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि जिस पर जांच की बात की रही है, जांच चल रही थी, ऐसा नहीं कि जांच खत्म हो गया, आज अंतिम रूप से रिपोर्ट सौंपा गया और सिफारिश भी की गई है। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो व्यक्ति 23,500 पद में लगभग हर एक पद को अगर बेचने की क्षमता रखता हो, उस व्यक्ति को बिना हटाए हुए आप जो है डीजीपी से तो चलिए वो हट गए थे, लेकिन सीएसबीसी चेयरमैन हटे, लेकिन उनको ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी का उनको सदस्य बनाया गया। तो जांच आप जब चल रहा था तो फिर क्या जरूरत थी उनको बनाने का? तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो करप्शन आदि लोगों के साथ उनकी संलिप्तता हो, अब वो सीधे आप गारंटी लेता हो कि हम जो ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका देंगे, तो भाई अब कैसे पेपर लीक पाई? ऐसे तो हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो जेल के अंदर होना चाहिए था। और डीजीपी, राज्य के सबसे बड़ी जो है, आप डीजीपी बहुत बड़ा पद होता है, राज्य में एक ही पद है, और उसमें ये जाके व्यक्ति जो है डीजीपी पद पर रहे हैं और वो व्यक्ति इतने बड़े चीजों को शर्मसार कर दिया। क्या जरूरत थी उनको बनाने का? तो अब बात है, हम सिर्फ सिपाही भर्ती की बात नहीं कर रहे, हम TRE-3 की बात कर रहे हैं। TRE-3 में पेपर लीक हुआ, 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हजारीबाग से 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसका मास्टरमाइंड कौन है? उसका कौन है सरगना? जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया, बिना QR कोड लगे हुए क्वेश्चन पत्र लोगों के पास मुहैया हुए, जो गिरफ्तारी हुई है सब लोगों के पास जो प्रश्न पत्र मिले बिना QR कोड लगे हुए। ये आर्थिक अपराध इकाई आज भी जांच कर रही है। कोई सरगना कभी बता रहे हैं कि संजीव मुखिया है, कभी बताया डॉक्टर शिव है, उसी का बेटा है। तो ये तो एक तो रैकेट चल रहा है ना, सिपाही भर्ती का रैकेट का सरगना है, वही पेपर लीक, नीट का पेपर है, वही उसी का फादर जो है आपको ये TRE-3 के पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। तो सब तो गिरोह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप सिपाही भर्ती पर सिफारिश कर सकते हैं जांच की, तो हम आज आर्थिक अपराध के पुनः कहते हैं कि TRE-3 में जांच 2 बार रिमाइंडर भेजा गया है कि आपके बिना हुए ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे मिला। अगर किसी कंपनी को ठेका मिला तो BPSC के किन लोगों को पता होता है, मेंबर को किसको पता होता है कि किसको कंपनी को मिला है? कैसे क्वेश्चन पत्र इस तरह से चीजें चलेगा? निश्चित रूप से हम आज भी मांग करते हैं 67वीं पेपर लीक कांड, मैं आपको बता दूं, जिसमें लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें एक IAS का भी नाम आ रहा था शामिल, उस पर नहीं कुछ जांच बैठा। आपका भी पिंटू यादव का नाम आ रहा था। तो एक से एक कारनामे पेपर लीक के इस राज्य में हुए हैं। सिपाही भर्ती से लेकर दरोगा से लेकर आपको BPSC शिक्षक बहाली और BPSC सब सेवा में यहाँ पर पेपर लीक हुआ है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस थोड़े मोटे कार्रवाई होते हैं। इस बार एसके सिंघल पर कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी। हम आर्थिक अपराध इकाई को धन्यवाद देते हैं कि आपने छात्रों और अभ्यर्थियों, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके भाग्य पर आपने कहीं ना कहीं रुकवाने का काम किया है। और निश्चित रूप से जो चीज़ें आगे हो रही, 23,500 पद की दोबारा परीक्षा भी ली गई है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का व्यक्ति अगर बैठेगा
किसी भी आयोग में, कमीशन में, तो कोई भी परीक्षा सही तरीके से आयोजित नहीं होगी। हम सत्रहवीं पेपर लीक कांड और TRE-3 तीसरे फेज की पेपर लीक कांड में जो भी मुख्य सरगना है, चाहे डॉक्टर संजीव हो या संजीव मुखिया हो या डॉक्टर शिव हो या कौन कौन लोग शामिल हैं, सब लोगों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो अनुमोदन आएगा, वो सिफारिश आएगा कि आखिर कोई भी रहे, उसको अगर वो है दोषी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दागी अफसरों को छोड़ा नहीं जाए बिहार में सब आप बात करेंगे सिपाही भर्ती नहीं, दरोगा वाले, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वहां भी सरगना बैठे हुए हैं, एक से एक BPSC के अंदर लोग सरगना बैठे हुए हैं। तो जब सरगना ही सब जगह बैठे हुए हैं, पेपर लीक कहां से रुकेगा? आप कार्रवाई तो करके देखिए। निश्चित रूप से बेहतर काम हो रहा है। आर्थिक अपराध का बेहतर काम करके रिपोर्ट सौंपी है कि इसके सिंघल की भूमिका थी। 10% कमीशन ही नहीं, 10,000 सीटों का बेचने का आरोप उन पर सिद्ध हुआ है। आप समझ लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर अरबों अरबों का व्यापार इस राज्य में चल रहा है। प्रश्न पत्र लीक कराना है, पेपर छपाई में से लेकर और एक एक चीज को बेचने का ये लोग तैयारी कर रखे थे। निश्चित रूप से इसके सिंघल को कटघरे में अब देर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन अब जल्द से जल्द, DGP को चिट्ठी लिखा गया है, अब जल्द से जल्द उनको पद से हटाकर गिरफ्तारी की तरफ जो है उनको मामला चला जाएगा। देखिए, गिरफ्तारी की तरफ मामला चला जाएगा क्योंकि 10% कमीशन नहीं, 10,000 सीट को बेचने की भी बातें थी सिपाही बहाली को लेकर। ऐसे में छात्र नेता सौरभ ने कई सारे आरोप लगाए हैं और यह साफ कहा है कि TRE-3 में भी कुछ इसी कदर हुआ है और ऐसे में इसको देखते हुए जांच के साथ कार्रवाई की जरूरत है और जो भी दागी अफसर है उनको छोड़ा नहीं जाए, यह मांग करते हुए नजर आ रहे थे छात्र नेता सौरभ। वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।